हाय पाइसिस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई महीने के लिए लव रीडिंग है पाइसिस। तो ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है और क्या चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हैं, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये महीना और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर विनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, let's see what's the messages for you. What's the messages for Pisces? Give me one card for Pisces. What's going on Pisces? Thank you. Let's see what other messages, guys. What's the message for Pisces? Thank you. What's the messages for Pisces? Okay. हाँ गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी पाइसिस, सबसे पहले कार्ड तो क्योंकि यहाँ पर योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, तो यूनिवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहते हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिए। मे भी शायद हो सकता है कि देयर द मून का कार्ड है सो मच ओवर थिंकिंग, ओके, सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच इल्यूजन, सो मच लव बाय फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये महीना ना मून वाली एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंक कर रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। ओके, सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, फिर जाके अपने रोमांटिक लव पे ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टकनेस है। मे भी शायद किसी की लाइफ में ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है लव वाइज, तो इसीलिए ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि पहले अपने आप से प्यार कीजिए, फिर जाके आप दूसरे से प्यार कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर रीचिंग कंक्लूजन सी, अगर आप लोग सिंगल हो ना पाइसिस, थोड़ी देर के लिए भी ब्रेकअप हो गया है, तो ये महीना है कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप क्लियर हो रहे हो, कहीं ना कहीं लाइट आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं लव वाइज कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, अपने आप में पहले प्यार कीजिए, फिर अपने आप से प्यार कीजिए, फिर जाके रोमांटिक लव में एंटर कीजिए। ओके, क्योंकि अगर आपकी लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ब्रेकअप हो गया था, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, या फिर आप अपने लव के पास में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको, पीस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, तो टेक केयर ऑफ सेल्फ फर्स्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ Pisces, then take care your love life. ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं Pisces. What's the message for Pisces? Please give me. कैसी परिस्थिति बननी हुआ तो चैलेंज। ओके, आपने देखा। What's the past energy? What's the crowning position? What's the crowning position? What's the focus? What's the focus? What's the future energy? What you manifest?
What's the divine position? What's the outcome? Thank you. Okay, let's get started. Okay, Pisces. Okay. कहीं ना कहीं पाइसिस आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पास्ट के 7 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, मई महीने आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो पास्ट के पर्सन की वजह से, पास्ट के मामलों की वजह से, पास्ट के कुछ भी ब्रेकअप हो गया तो उसके बारे में सोच रहे हो, झगड़ा हो गया तो उसके बारे में सोच रहे हो, पास्ट के मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं परिस्थिति पास्ट के मामलों के साथ ही लिंगरिंग कर रही है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो, ओवर थिंक कर रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस है, 4 ऑफ सोर्स की चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं पीस की, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में पास्ट के जो भी मामले थे उससे ओवरकम करने के। ओके, मे भी शायद हील होने की जरूरत है पास्ट के मामलों से, पास्ट के पर्सन से, पास्ट के मेमोरीज से, क्योंकि दिस इज योर चैलेंज। प्रिपरेशन की जरूरत है, पीस की जरूरत है, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पास के मामलों के साथ ही लिंगरिंग कर रहे हो, बट चैलेंजेस है कि पीस चाहिए। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो क्या करूँ क्या करूँ, कोई पीस नहीं है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। या पास्ट में यू लुकिंग गुड, मे बी श्योर यू डीलिंग विथ लियोस। ओके पाइसिस, क्योंकि पास्ट में सन का कार्ड है, तो सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। ओके, न्यू बिगिनिंग हुई है, अबंडेंट लव हुआ है, प्रॉस्पेरेट लव हुआ है, एक नई शुरुआत हुई है, किसी की मैरिज हुई है, किसी के लाइफ में हैप्पीनेस आया है, अबंडेंस आया है, रिलेशनशिप वाइज इन पास्ट में लुक गुड। ओके, बट मई महीने में देयर सो मच कंफ्यूजिंग इन योर रिलेशनशिप। ओके, हमेशा सी आपके माइंड में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, वो छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, या मुझे मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा। कहीं ना कहीं डीप इशू की बहुत ज़्यादा सोच रही हो कि मैं कहीं अकेला तो नहीं हो जाऊंगा, या फिर मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं दिल तो नहीं टूट जाएगा। दिस इज योर माइंड थॉट। ओके, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, मे बी शायद किसी के माइंड में ये चल रहा है कि मैं अकेले कहीं ना कहीं ना रह जाऊँ, कहीं ना कहीं मैं मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो कि ब्रेकअप ना हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एंटर ना कर ले उसकी लाइफ में। ओके, तो माइंड से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। सी, और आपका फोकस है कि 7 ऑफ सोर्स, फोकस है कि पास्ट के सी आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे अनबन तो हुई है। ओके, किसी ने डिच तो किया है, किसी की लाइफ में हार्ट ब्रेक तो हुई है, किसी ने में भी शायद हो सकता है कि सामने वाले ने आपको हार्ट ब्रेक दिया हो, या फिर आप डिच कर रहे हो। तो बट आपका फोकस है कि मुझे ना वो जो पास्ट में मैंने डिच दिया था या फिर डिच किया था, उससे मुझे मूव ऑन होना है, उससे मुझे ना उससे मूव ऑन होकर एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा सोचो कि मैंने धोखा दिया किसी को बोल के। ओके पाइसिस, और फोकस है कि मुझे वो जो मैंने डिच किया है सामने वाले को, उसको मुझे ओवरकम करना है और सब कुछ ठीक ठाक करना है मेरी रिलेशनशिप वाइज। ओके, पीस लेके आना, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होने के डर से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड फोकस है कि कहीं ना कहीं सामने वाला मुझे छोड़ के ना चला जाए बोल के। ओके, तो इसलिए सो मच कंफ्यूजिंग हो रहा है। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। नो मैटर व्हाट, फ्यूचर में सी, ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है, कल, परसों, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट का सिक्योर रिलेशनशिप। ओके, कहीं ना कहीं किसी की शादी भी हो रही है, लव शादी में बदल रही है, गुड न्यूज आ रहे हैं, सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है इन फ्यूचर। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट का जस्ट लाइक अ सन की, सन टाइप की एनर्जी है, तो क्लैरिटी है, शादी हो रही है, गुड न्यूज आ रही है, सिक्योर रिलेशनशिप हो रही है, कमिटेड रिलेशनशिप हो रहा है। ओके, एंड सिक्योरिटी आ रही है रिलेशनशिप वाइज। ओके, क्योंकि इस महीने हिडन पोजिशन में 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस कम्युनिकेशन कर रहे हो रिलेशनशिप में, और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आने के लिए फ़ोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे को समझते हुए देख रहे हो, ताकि आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा बॉन्ड हो सके। ओके, लेट्स सी, let's say 8 of 1. Why this 8 of 1 is there for you Pisces? क्योंकि हिडन पोजिशन में आप ना लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती दे सको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप के और भी ज़्यादा
पैशनेट हो सको। ओके, व्हाट इज द हिडन पोजीशन? कैन यू बिलीव इट गाइस? सी 8 of 1 क्लैरिफाई बाय 8 of 1। ओके, तो हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव लव है। ओके, मे बी शायद आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा डीपली चाहते हो। ओके, तो हिडन पोजीशन में आप ना कम्युनिकेशन कर रहे हो, लॉट्स ऑफ एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप लोगों की लाइफ में सडनली मूवमेंट हो, सडनली बॉन्ड आए, सडनली एक दूसरे को समझ सको, सडनली आप दोनों की कनेक्शन बन सके, सडनली आप लोगों की अगर बातचीत बनती तो बातचीत भी शुरू हो जाए, सडनली आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट हो, रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बॉन्ड आए, मूवमेंट हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी कुछ ना कुछ तो अनबन तो हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है जिसके कारण, बट कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में हो सकता है बातचीत बंद हो, किसी की लाइफ में हो सकता है कि एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट खत्म हो गए हो, ब्लॉकेजेस कर लिए हो। बट ये महीने हिडन पोजीशन में आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए, आप अपने एफर्ट के जरिए वो कांटेक्ट लेके आ रहे हो, एक दूसरे के प्रति सॉलिड कनेक्शन बना रहे हो, मूवमेंट हो रहा है रिलेशनशिप वाइज, एंड डिसीजन ले रहे हो ताकि आप रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको। कुछ लोग हो सकता है कि हॉलीडेज पे जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को और भी सॉलिड बनाने के लिए, और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि हिडन पोजीशन में आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ रहे हो। ओके, कुछ भी हो गया हो आप लोगों की लाइफ में, ब्रेकअप या फिर डिच हुआ हो, कुछ भी पास्ट के कंफ्यूजन हो, बट हिडन पोजीशन में बॉन्ड हो रहा है, कम्युनिकेशन के जरिए मूवमेंट हो रहा है, और भी ज़्यादा करीब आ रहे हैं। ओके, वेदर वो लव में हो, वेदर मैरिज में हो, एंड दिस इज योर मैनिफेस्टेशन। व्हाट यू मैनिफेस्टेशन? स्ट्रेंथ का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस। ओके, कहीं ना कहीं लेट्स क्लैरिफाई बाय दिस कार्ड। मैनिफेस्ट कर रहे हो डोमिनेट लव, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कंट्रोल। ओके, सी 4 of 1 इज रिवर्स। ओके, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं पेशेंट रखे थे कि मैं अपनी लव लाइफ को कंट्रोल कर लूँगा, मैं अपनी लव लाइफ को रीयूनियन हो जाऊँगा, मैं अपनी लव लाइफ में पास के लव लाइफ, ओके, पास के पर्सन के साथ में, पास के पर्सन के साथ में रीयूनियन हो जाऊँगा। पेशेंट रखे थे, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग चाहते थे, तो वो हो रहा है। ओके, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पास्ट के पर्सन के साथ में रीयूनियन होके, जो भी अपने एफर्ट डालते पेशेंट रखे थे कि मेरा पास का पर्सन वापस आ जाए, तो यहाँ पर रीयूनियन हो रहे हो। कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं सडनली एक नई शुरुआत भी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 of 1 इज रिवर्स। ओके, तो जैसे कि पास के पर्सन के साथ में आप लोगों की बॉन्डिंग अनबैलेंस हो गई थी और आप पेशेंट रखे हुए थे कि आपकी रिलेशनशिप कंट्रोल हो जाएगा, आपकी रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप के साथ में बॉन्ड लेके आ जाओगे। तो यू आर मैनिफेस्टिंग पास्ट के जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थे उसको लेट गो करके अपने रिलेशन पास्ट के साथ में, ओके, नॉट अ न्यू लव, पास्ट के साथ में आप बॉन्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग कि पास के पर्सन के साथ में ही आप लाइफ में आगे बढ़े, जस्ट लाइक दिस। ओके, उनके साथ में ही कनेक्शन बनाते हुए सोलमेट कनेक्शन लेके आ रहे हो। ओके, तो इसीलिए जैसे कि मैंने पहले कहा, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इम्प्रेस का कार्ड है, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा ताकि आप अपने पास्ट के लव को फिर से पा सको। जब आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आप अपने लव को कैसे पा सकोगे। ओके, तो इम्प्रेस का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि रीयूनियन होना चाहो तो भी हो रहे हो। ओके, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ जा सको। ओके, सी दिस इज योर गाइडेंस पाइसिस। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपना ख्याल रखिए। ओके, जो भी आपके विशेष है कि पास्ट के साथ में रीयूनियन होना, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, वो हो रहा है। फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है, फाउंडेशन बन रहा है, रिलायबल पर्सन, आप एक दूसरे के प्रति एक सिक्योर रिलेशनशिप बना रहे हो। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके,
ताकि आप सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सको रिलेशनशिप वाइज। सिर्फ आपको अपना ख्याल रखना है, जैसे बोलते हैं ना हम अपने आप का ख्याल रखते हैं, पीस एनर्जी लेके आते हैं, तो हम हर चीज़ सॉलिड बना सकते हैं। तो उसी टाइप की एनर्जी है, तो पहले अपने आप का ख्याल रखिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्टेबल। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को कंफर्टेबल कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं सॉलिड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में एक सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके, आउटकम में सी कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो, और कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो अपने आप में कनेक्टेड हो, सिंगल है। वैसे भी पाइसेस आप लोग ना अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट होते हो, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप सिंगल, जो भी सिंगल है तो उसको ओवरकम करके अपने रिलेशनशिप में सिक्योर हो सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, तो आउटकम में अगर आप लोग सिंगल हो, ओके, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपने सिंगलपन को ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल लेके आ सको, और कंफर्टेबल रिलेशनशिप बना सको, सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, तो आउटकम ब्यूटीफुल है। अगर आप सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे, सो डोंट यू वरी, अपने आप से कनेक्ट होइएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योर हो सको, इमोशनली या फिर फिजिकली। ओके, तो इसीलिए लव योरसेल्फ फर्स्ट, फेस कीजिएगा अपने उस सारी परिस्थिति को अपने आप का ख्याल रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट है सी रीचिंग कंक्लूजन। जो भी अगर आप लोग ब्रेकअप हो गया है, थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर पीस नहीं है रिलेशनशिप में, या फिर अप्स एंड डाउन हो गए रिलेशनशिप में, तो ये महीना है उस अप्स एंड डाउन वाले रिलेशनशिप को सुधारने का, ठीक करने का, अपने आप को पहले ख्याल रखते हुए अपने रिलेशनशिप को सुधारने का। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू। मैं यहाँ पर गाइस पास्ट के रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे पास्ट के कार्ड ज़्यादा लग रहे हैं, तो कुछ लोग पास्ट के साथ में ही रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं। 90% पास्ट के रिलेशनशिप सुधर सकते हैं। ओके, let's see what the final messages for you, Pisces. What's the final messages for Pisces? ओके, अगर ना गाइस आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सैडनेस महसूस करें, तो आस्क फॉर हेल्प। ओके, कहीं ना कहीं व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। ओके, अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, आस्क फॉर हेल्प, या फिर थोड़ी देर बातचीत कीजिए, ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो, और आपको ना कोई सोल्यूशन मिले अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए। ओके, तो आस्क फॉर हेल्प। ओके, एंड सी देयर इज द रिलेशनशिप पैटर्न, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में सी पास के कोई पर्सन के साथ में अगर आपकी ब्रेकअप हो गया, ओके, देयर इज द पैटर्न टू चेंज। कभी भी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो पैटर्न चेंज हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट के जो भी रिलेशनशिप थे उसमें कोई भी अप्स एंड डाउन आ गई थी, डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, या फिर कोई ना कोई सैडनेस आ गए थे। ओके, तो देयर इज़ द चेंज। ओके, चेंज है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जान सको, रिलेशनशिप को समझ सको। इसलिए जब हमारी लाइफ में ना कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है ना, ब्रेकअप वाली, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, तो ऊपर वाला इसलिए देता है कि आप रिलेशनशिप को समझो, आप रिलेशनशिप को वैल्यू को समझो, आप सामने वाले की वैल्यू को समझो, या फिर फीलिंग को समझो, बोल के ना वो सारी परिस्थितियाँ क्रिएट करता है। तो गाइस तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको हमेशा। ओके पाइसेस,
या Pisces, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Pisces, लव एंड लाइट, टेक केयर।